इसको गारंटी करने का बाबू के साहबजादे जिन्होंने कई बार प्रतिनिधित्व किया इस जिले का, मजदूरों की आवाज उठाई और उन्हीं के लड़के कॉमरेड विनोद सिंह जी जो विधानसभा के अभी भी सदस्य है, पहले टर्मों में भी रहे हैं, इन्होंने इंडिया गठबंधन की ओर से आज नामांकन दाखिल किया है। साथियों, आज की इस नामांकन सभा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और पूरे देश में चुनाव का माहौल बना हुआ है और हाल में 2 चरण का चुनाव भी हो चुका है। ये 2 चरण के चुनाव में ये सुनने और जानकारी प्राप्त हो रही है कि पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर है और वो लहर भी झारखंड में हमें दिखाई दे रहा है। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा चुनावी नामांकन सभा में हम लोग जाने की अवसर हमें मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहे जो एक अलग ही कर दिया है ये भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आया। आज लोकतंत्र 5 साल में एक बार जनता को अपना वोट देके अपना प्रतिनिधि चुनने का बाबा बहुत तरह का हथकंडा अपना के उम्मीदवार को बैठाने का ये लोग काम कर रहा है। वियतनाम के समर्थन में आवाज बुलंद हो रही थी। आज भी फिलिस्तीन की आजादी के लिए दुनिया के हर कोने में, अमेरिका के विश्वविद्यालयों में लाखों के तादाद में नौजवान आज नारा बुलंद कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में चुनाव लड़ते हुए हम भी फिलिस्तीन की आजादी, गुरु शिबू सोरेन जी ने, ये उनकी धरती है, ये धरती है महेंद्र सिंह की, जिन्होंने 80-90 के दशक में आम आदमी को, गांव के आदमी को सड़क पे, सरकारी ऑफिसों में, कार्यालयों में अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज बुलंद करना सिखाया। ये उनकी धरती है। हम याद करते हैं उस बदलाव की लड़ाई में मारे गए इस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से महेंद्र सिंह के रास्ते पे चलते हुए उन तमाम साथियों को जो हमारे बीच नहीं है, महेंद्र सिंह के अलावा इब्नुल हसन बसरू जी को हम याद करते हैं। जब राज्य अलग होने के बाद ही इसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, इसी बाबूलाल मुख्यमंत्री के काल में मरकच्चो गोलीकांड में जो है कॉमरेड महेश सिंह, रतन वर्नवाल और अशोक यादव शहीद हुए। हम याद करते हैं इसी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बगोदर के जीटी रोड में जब पूरे राज्य में दमन चल रहा था, प्रतिवाद चल रहा था, महेंद्र सिंह, राजकुमार यादव जैसे लोगों को भी जेल में भेजे जा रहे थे, तब घंगरी में उस प्रतिवाद का नेतृत्व करते हुए शिक्षक लालधन महतो शहीद हुए। हम उनको याद करते हैं। हम याद करते हैं उन तमाम शहीद साथियों को, गणपत मंडल को, गंगाधर यादव जी को, कामेश्वर यादव जी को, अरुण पांडे जी को, जिस बदलाव और बेहतरी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई। साथियों, यह लोकसभा चुनाव है 2024 का। 10 साल पहले जो सरकार आई थी, अच्छे दिनों के नाम पे जो सरकार आई थी, महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे जो सरकार आई थी लोगों को रोजगार देने के लिए, आज 10 सालों के बाद उनकी जुबान में कुछ नहीं रेंग रहा है। अभी आपने हमारे महासचिव से उन तमाम हालात के बारे में सुना और इसीलिए आज ये कोडरमा लोकसभा का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये उन सपनों के लिए चुनाव है जिस कोडरमा गिरिडीह के इलाके में सबसे पिछले दिनों जहां एक और इस कोविड लॉकडाउन के बाद पूरे देश में झारखंड की ही राज्य सरकार रही, हेमंत जी की सरकार रही, जो प्रवासी श्रमिकों के लिए सबसे संवेदनशील रही, और उसके बाद लगातार जब जब भी ये मामले उठे, चाहे झारखंड और इंडिया
जो प्रवासी श्रमिकों के लिए सबसे संवेदनशील रही, और उसके बाद लगातार जब जब भी ये मामले उठे, चाहे